बाल कवि कार्तिक तिवारी पहाड़ी, हुनर और संस्कृति का अनमोल संगम। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजपाल चौहान। उत्तराखंड की पवित्र वादियों से एक चमकता हुआ नन्हा सितारा उभर रहा है। बाल कवि कार्तिक तिवारी पहाड़ी। मात्र 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने 200 से अधिक कविताएं और 12 कहानियों का संग्रह तैयार कर लिया है। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं, बल्कि उनकी अद्भुत प्रतिभा और मेहनत का प्रमाण है। कार्तिक न केवल हिंदी बल्कि अपनी मातृभाषा गढ़वाली में भी रचनाएं लिखते हैं। उनकी कविताएं गढ़वाल के वीर योद्धाओं, त्योहारों, मेलों, पर्यावरण, धूम्रपान निषेध, प्लास्टिक उन्मूलन और यातायात नियमों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित होती हैं। उनकी एक कविता जो यातायात नियमों पर लिखी गई है, इन दिनों खासा चर्चा में है। मंचों पर गूंजती स्वरचित कविताएं। सिर्फ लिखना ही नहीं, कार्तिक विभिन्न छोटे बड़े मंचों पर अपनी कविताएं प्रस्तुत भी करते हैं और उनका आत्मविश्वास लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। उनकी कविताओं में गहराई, संदेश और समाज सुधार की झलक देखने को मिलती है। गढ़वाली भाषा के प्रति समर्पण। शाम के समय जब बच्चे खेलकूद में व्यस्त होते हैं, कार्तिक अपने आंगन में आसपास के बच्चों को इकट्ठा कर गढ़वाली भाषा में चर्चाएं करते हैं। इस पहल से कई बच्चे जो अपनी मातृभाषा से दूर होते जा रहे थे, अब दोबारा उससे जुड़ने लगे हैं। उनका यह प्रयास गढ़वाली भाषा और संस्कृति को जीवंत बनाए रखने में मददगार साबित हो रहा है। कार्तिक का सपना है कि वे उत्तराखंड की संस्कृति, भाषा और साहित्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। उनकी लेखनी और सोच उम्र से कहीं आगे है। अगर उनका यह सफर यूं ही जारी रहा तो वह निश्चित रूप से भविष्य के एक बड़े साहित्यकार और समाज सुधारक बनेंगे। उत्तराखंड को कार्तिक जैसे होनहार बाल साहित्यकार पर गर्व है, जो न केवल शब्दों की दुनिया में जादू बिखेर रहे हैं, बल्कि समाज में बदलाव लाने का भी प्रयास कर रहे हैं। आप सबूते मेरू प्रणाम। मी कार्तिक तिवारी पहाड़ी छो। मैं उत्तराखंड राज्य को चमोली जिला को गोपेश्वर गांव को निवासी छो। चमोली जिला स्थापना दिवस की आप सबूते बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो ये पर मेरी यह छोटी सी कविता जो मैं आप सभी का सम्मुख प्रस्तुत कौन जानू च वो कुछ ये प्रकार से। हमारू चमोली जिला में देवी देवताओं को निवास चा। हमारू चमोली जिला में देवी देवताओं को निवास चा। यक तीर्थों माँ को तीर्थ बद्रीनाथ जी विराजमान चा। यक तीर्थों माँ को तीर्थ बद्रीनाथ जी विराजमान चा। यक घाटियों माँ की घाटी फूलों की घाटी चा। यक घाटियों माँ की घाटी फूलों की घाटी चा। यक कुंडों माँ को कुंड हेमकुंड साहिब चा। यक कुंडों माँ को कुंड हेमकुंड साहिब चा। यक बुग्यालों माँ बुग्याल बेदनी बुग्याल चा। यक बुग्यालों माँ को बुग्याल बेदनी बुग्याल चा। हमारू चमोली जिला में देवी देवताओं को वास चा। हमारू चमोली जिला में देवी देवताओं को वास चा। यक एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा नंदा देवी राजात चा। यक एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा नंदा देवी राजात चा। यक देवियों की डोली और देवताओं को निवास चा। यक देवियों की डोली और देवताओं को निवास चा। ये जिला की स्थापना 24 फरवरी 1960 में हुई चा। ये जिला की स्थापना 24 फरवरी 1960 में हुई चा। हमारे चमोली जिला में देवी देवताओं को निवास चा। हमारे चमोली जिला में देवी देवताओं को निवास चा। जब जंगलों में आग लगती है तो वहाँ के प्राणियों को जो कष्ट होता है, मैंने उसे अपनी कविता बनाया है, तो मैं आप सभी के सम्मुख वो कविता प्रस्तुत करता हूँ। धू धू कर जंगल जल रहा है। धू धू कर जंगल जल रहा है। जल रहे हैं डाली डाली पत्ता पत्ता। जंगल का हर प्राणी रो रहा है। धू धू कर जंगल जल रहा है। धू धू कर जंगल जल रहा है। नन्हे नन्हे पौधे चीख रहे हैं। चिल्ला रही हैं चिड़िया सारी। घोंसले जल रहे हैं। चिड़िया के बच्चे रो रहे हैं। धू धू कर जंगल जल रहा है। धू धू कर जंगल जल रहा है। अब प्राणियों का दर्द देखिए। नन्हे नन्हे प्राणी देखो कैसे दौड़ लगा रहे हैं। जीवन बचाने की कोशिश में कैसे होड़ लगा रहे हैं। चारों तरफ तो आग ही आग लगी है। जंगल के सभी प्राणियों के घर जला रही है। धू धू कर जंगल जल रहा है। धू धू कर जंगल जल रहा है। जीवन बचाने की होड़ में कैसे भगदड़ मची हुई है। कोई तन्हा रो रहा है, कोई बेखबर दौड़ रहा है। कोई तन्हा रो रहा है, कोई बेखबर दौड़ रहा है। देखो जंगल कैसे स्वाहा हो रहा है। देखो जंगल कैसे स्वाहा हो रहा है। धू धू कर जंगल चल रहा है। धू धू कर जंगल चल रहा है। अब उस हिरण का दर्द देखिए जो
आग के लपटों में घिर चुका है। आग की उन लपटों ने भागते हिरण को अधमरा छोड़ दिया है। आग की उन लपटों ने भागते हिरण को अधमरा छोड़ दिया है। वह पानी मांग रहा है, उसे धुआं मिल रहा है। वह पानी मांग रहा है, उसे धुआं मिल रहा है। तड़प तड़प कर वह मर रहा है। धू धू कर जंगल चल रहा है। धू धू कर जंगल चल रहा है।